और भोजन करने के बाद में थाली में छोड़िए मत, भोजन को कभी बाहर फेंकिए मत। बचा हुआ भोजन लोग डस्टबिन में डाल देते हैं, ये भी ठीक नहीं है, ये भी उचित नहीं है। मैं आग्रह करना चाहूँगा, निवेदन करना चाहूँगा, भोजन को कभी फालतू बर्बाद न करें। और ध्यान रखना, कैसा भोजन नहीं करना चाहिए? बोले ज़्यादा तेल मसालों का भोजन करना एक वैष्णव के लिए श्रेष्ठ नहीं है, ठीक नहीं है। एक वैष्णव के लिए जो है ज़्यादा तेल मसाले का भोजन नहीं करना चाहिए, क्योंकि ज़्यादा मसालेदार भोजन करने से बुद्धि पर असर पड़ता है, फिर भजन करने में मन कम लगता है। इसलिए वैष्णव को चाहिए कि वो कम मसाले का भोजन करे, सुंदर भोजन करे, अच्छा भोजन करे, भगवान को भोग लगाकर भोजन करे। और क्या बोले? मांस खाने वाले, जो मांस खाते हैं, मछली खाते हैं, अंडा खाते हैं, इन लोगों से निवेदन है, जो व्यक्ति दूसरों को जीवन नहीं दे सकते, हम किसी को जीवन तो नहीं दे सकते, फिर किसी का जीवन लेने का अधिकार भी हमें नहीं है। आप सोचिए, जरा सी हमें सुई चुभ जाती है तो हमें कितनी तकलीफ होती है, कितनी पीड़ा होती है। फिर हम एक जीवात्मा को मार करके, काट करके उसे खा जाते हैं और उसे तला करके, भुजो करके खा जाते हैं। जरा विचार करना, ये हमारा शरीर फिर शरीर थोड़ी है, ये तो शमशान है। महाराज, शमशान के अंदर आपने डाल दिया। निवेदन करना चाहूँगा, ऐसी गलती कभी भूल करके मत कीजिए। मांस भक्षण करना श्रेष्ठ नहीं है। अरे अगर आपको खाना ही है तो आज और भी पौष्टिक चीजें हैं, उनको सेवन कीजिए। कहते हैं मांस से ज्यादा शाकाहारी व्यक्ति में ताकत होती है। मूंग खाने वाला व्यक्ति रोज जो है मूंगफली को भिगो करके डाल दे और सुबह सुबह एक मुट्ठी उसको खा ले, महाराज इतनी ताकत आएगी, इतनी शक्ति आएगी। शाम के चना डाल दो, सुबह जो है भिगो करके खा लीजिए। अंकुरित चना खाइए, अंकुरित मूंग खाइए, अंकुरित फल्ली दाना खाइए, आप में ताकत आएगी। क्या जरूरत है आपको मांस खाने की है? अंडा जो बच्चा जन्म ही लेने वाला हो, उसे आप जो है फोड़ करके वो कढ़ाई में डाल करके छौंक करके उसे खा जाते हो। बताओ, किसी का बच्चा आप खा रहे हो, ये क्या शोभनीय है? ये क्या अच्छी बात है? ऐसी गलती भूल करके मत कीजिए। और ऐसा भोजन कभी नहीं करना चाहिए। मांसाहार किसी व्यक्ति को नहीं करना चाहिए। जो मांसाहार करता है हमेशा जो है उसे नरक की यातनाएं भोगनी पड़ेंगी। आज आपको लग रहा होगा कि अच्छा जीवन है, बढ़िया है, खुशहाल है, क्या दिक्कत है, कोई तकलीफ नहीं है, हम तो मांस खाते हैं, फिर भी कोठी में रहते हैं, फिर भी बंगले में रहते हैं, फिर भी जो है ऐसा आराम करते हैं, फिर भी बड़ी बड़ी गाड़ियों में घूमते हैं। आज घूम लो, निश्चित रूप से आप याद रखना, कर्मों का फल मिलेगा। कर्म जिसने भी जैसा किया है उसे फल भोगना ही पड़ेगा, इससे कोई उसे नहीं बचा सकता है। ऐसी गलती करने वाला इंसान अपने आप को सुधार ले। और कैसा भोजन नहीं करना चाहिए? बोले रजस्वला के हाथ का भोजन नहीं करना चाहिए। अगर स्त्री रजस्वला धर्म में है तो ऐसे समय में स्त्री के हाथ का बना भोजन नहीं करना चाहिए। कई लोग कहते हैं हम इसे मानते नहीं है, क्या करना। और कई लोग जो है स्त्रियां उनकी भोजन बनाती रहती हैं और लोग खाते रहते हैं ना। ऐसी गलती कभी मत कीजिए। जब स्त्री रजस्वला धर्म में हो तब पुरुष को स्वयं अपने हाथ से भोजन बनाना चाहिए। और नहीं बना सकता है तो कहीं से भी खाए, कैसे भी व्यवस्था करके खाए, लेकिन रजस्वला स्त्री के हाथ का भोजन नहीं करना चाहिए। ऐसा भोजन करने से मनुष्य को अत्यंत दुख भोगना पड़ता है और अंत में उसे जो है परमात्मा की भी प्राप्ति नहीं होती। इसलिए निवेदन करना चाहूँगा, वैष्णवों को इन बातों का हमेशा ध्यान रखना चाहिए।